Good afternoon, friends. This video on one of the recommendation by GST Council in their 45th GST Council meeting, and now circular pertaining to that recommendation is being issued, circular number H161 dated 20th September 2021. There are 5 conditions for export of services under Section 2, Subsection 6 of IGST Act. Suppliers should be located in India. Recipients should be outside India. Place of supply must be outside India. 4th condition, the consideration, the money should have been received in convertible foreign exchange. And the last condition, that supplier and recipient should not be merely establishment of distinct person, as per explanation 1 of section 8 of IGST Act. So what is the meaning of merely establishment of distinct person as per explanation 1? Explanation 1 of section 8 says, if you are having any establishment outside India and another establishment in India, then that is being considered merely establishment of distinct person. Second situation, you have establishment in particular state or UT, let's say Delhi, and you have another registration establishment in different state, let's say UP, Uttar Pradesh, then they should be considered merely establishment of distinct person. And the third condition, that within the same state there are more than one establishment because of their registration, separate registration, because of business vertical, that would be considered as a establishment of distinct person. So 3 situation, 3 situation दी, या आपकी एक इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट इंडिया से बाहर है, तो उसको मेयरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा. दूसरी सिचुएशन दी कि आपके मान लीजिए 2 रजिस्ट्रेशन है, एक दिल्ली में है और एक यूपी में है, तो उनको मेयरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा. थर्ड सिचुएशन, एक ही स्टेट में मान लीजिए आपने 2 रजिस्ट्रेशन लिए हैं, 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन. कई बार बिजनेस वर्टिकल की वजह से वी टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन, तो आपने 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हैं, तो उनको मेयरली स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा. अब स्टैब्लिशमेंट कहते किसको है? एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट. आपकी कोई ब्रांच है, एजेंसी है या रिप्रेजेंटेशन ऑफिस है. So, if any person having branch, agency or representation office, जिसको आपने separately registered नहीं कराया है, तो उस केस में उसको हम establishment मान लेते हैं. separately registration का मतलब, इसको समझने के लिए आप समझिए कि आपकी एक ब्रांच यूपी में है और आपकी हेड ऑफिस दिल्ली में है. आपका एक ही पैन नंबर है, एज ए कंपनी आप एक ही रजिस्टर्ड है, पर जीएसटी में आपने 2 रजिस्ट्रेशन लिए, तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन बन गए. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या होगा? सप्लायर मान लीजिए इंडिया में है और रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, और ऐसे केस में दे आर ओनली हैविंग ब्रांच ऑफिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफिस और एजेंसी. सो मान लीजिए आपने हेड ऑफिस दिल्ली इंडिया से अगर अपनी ब्रांच है सिंगापुर जो इंडिया के बाहर है, आपने उसको सर्विस दी और आप सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं हैं, यानी आपकी जो ब्रांच सिंगापुर में है वो सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है अंडर द लॉ ऑफ सिंगापुर प्रोविजन, तो आपको मेयरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा. अब इस सर्कुलर में जो क्लैरिटी है और जिसके ऊपर कई बार मैंने वीडियो बनाए और आपको बताया कि आपकी 2 सिचुएशंस हो सकती हैं.
जब हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, दो स्पेसिफिक सिचुएशन। पहली सिचुएशन, मान लीजिए आपकी इंडिया में एक होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, मान लीजिए इस बात को आप, और आपने उस कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अब आपने एक सब्सिडरी कंपनी सिंगापुर में खोली और सब्सिडरी कंपनी को सिंगापुर लॉ के हिसाब से आपने वहां पे सेपरेटली रजिस्टर्ड कराया। तो इंडिया में आपकी पेरेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, सिंगापुर में एक अनदर कंपनी आपने बनाई जिसको आप मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी कह रहे हैं, और सिंगापुर लॉ के हिसाब से आपने उसको सेपरेटली रजिस्टर्ड कराया, यानी दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो सर्कुलर क्लैरिफाई भी कर रहा है, और मैंने भी पास्ट में कहा है ऐसे केस में इट इज नॉट डीबार्ड। आप इसे मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मान सकते। जब नहीं मानेंगे तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की जो 5th कंडीशन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 सब क्लॉज रोमन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सेटिस्फाइड होती है, क्योंकि दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड हैं। और यही सिचुएशन, मान लीजिए आपने इंडिया एक कंपनी है, हेड ऑफिस, और आपने ब्रांच सिंगापुर में खोली, और ब्रांच का कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है अंडर दैट लॉ ऑफ सिंगापुर, और ऐसे केस में आप इंडिया से सिंगापुर की ब्रांच को सर्विस दे रहे हैं, उस केस में इसको मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की कंडीशन जो है, दे शुड नॉट बी मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, hence it is not export of services. This is what the crux of circular number 161 dated 20th September 2021 to clarify कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। एक लाइन में सिल्वर लाइनिंग, अगर सप्लायर और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हैं, सेपरेटली रजिस्टर्ड हैं, सप्लायर एज पर इंडियन लॉ कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, और रिसिपिएंट फॉरेन कंट्री में है और वहां की फॉरेन कंट्री के हिसाब से वो रजिस्टर्ड है अंडर दैट लॉ ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, देन इट इज नॉट डीबार that they are falling as a merely establishment of distinct person. Hence, condition of export of services are being satisfied, and all the benefit pertaining to export of services should be given. This is the clarity and clarification given in circular number 161 dated 20th September 2021. Thanks for watching. Stay tuned. Lot many circular has come out. Separate video on each of the circular. We will try to explain those circular in lucid manner. Thank you very much.